अरे भाभी, क्या बात है, आज आप यहाँ पे कैसे? दरअसल कुछ जरूरी लोग मिलने आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि दुआ की भी उनसे मुलाकात करवा देते हैं। वैसे आपकी मिसेस कहाँ है? मिलना जरूर चाहूंगा मैं उनसे। वो क्या है ना चौटाला साहब, कि उनके पास तो हमारे लिए वक्त नहीं रहता। हमारी बेगम साहिबा इन घर की चार दीवारियों में इतनी मसरूफ रहती है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता है। मानो आप मिनिस्ट्रियों से भी ज्यादा बिजी हो। क्या हुआ? अच्छा, तो तुम इसलिए हैरान हो कि तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है? वो क्या ना दुआ, गलती को सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की बस कोशिश कर रहा हूं। हैदर, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर के कामों में खुश हूँ। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आज कुछ लड़कियां आने वाली हैं, उनका इंटरव्यू भी तुम ही करने वाली हो। मैं? वैसे भी रवि कह रहा था कि हमारे स्टोर पे एक फीमेल एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इसलिए रवि एक काम करो, तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। जी सर। सर बस एक मिनट। क्या तुम अब भी मुझे जॉब देना चाहते हो? कुछ कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया। वो जॉब। घर में तो कह रही थी कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत। पर अगर तुम्हें ये नौकरी अभी भी चाहिए तो हम अपनी जुबान से नहीं पलटेंगे। उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। हैदर, हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। खानदान की इज्जत का सवाल है। लेकिन तुमने इसकी जुबान देखी है, उसका क्या करोगे? ठीक है, चुप। ठीक है, तुम आज से ये नौकरी शुरू कर सकती हो। थैंक यू सो। नहीं गजल, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, दोस्ती नहीं। तुमने मुझे नौकरी देकर मेरी बहुत मदद की है दुआ। अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ते की तरह भेजा है मेरी जिंदगी में। मेरी जान, दोस्ती निभाना तो कोई तुमसे सीखे। दोस्ती निभा तो ली मैंने, लेकिन अब ये दोस्ती अपने अंजाम पर पहुंच चुकी है। गजल, अब तुम्हें ना इकबाल परेशान करेगा और नौकरी के लिए भी दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। पर अब हमारे घर के और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात को गलत नहीं समझोगी। लाइफ में हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हमारा दिल से दिल का कनेक्शन होता है दुआ। और तुमसे मेरे दिल का कनेक्शन। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों की वजह से वो भी खोना पड़ रहा है। अपने फर्ज के लिए कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मेरे घर के लिए जो मेरा फर्ज है उसको पूरा करने के लिए मुझे हमारी दोस्ती को कुर्बान करना ही पड़ेगा। दोस्ती का फायदा उठा के नौकरी तो ले ली तुमने, लेकिन ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा तुम्हें। रवि, पहली बात। जी सर। हाँ, एक काम करो, इस लड़की को स्टोर का काम अच्छी तरह समझा दो और देखो कि कोई किस्म की बेवकूफी ना हो किसी से। बहुत मेहनत से हैदर डिजाइन का नाम रोशन किया है हमने। कोई किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए, ना हैदर डिजाइन्स पे ना हमारी रेपुटेशन पे।
और क्या है ना कि कुछ लोगों से बच के रहने की जरूरत होती है। आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आदत से ओवर स्मार्ट होते हैं। हैदर, 1 मिनट मेरे साथ चलिए। हम फर्ज समझकर एक बेसहारा लड़की की मदद कर रहे हैं, पर हमें वो फर्ज निभाना है, निपटाना नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए, गजल को उसकी काबिलियत साबित करने का आप एक मौका जरूर देंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मैं वार्निंग यू, मैं अपने काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी कोई बोलने की बात है हैदर? आपका काम आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। पर हाँ, गजल को एक मौका देने के लिए शुक्रिया। दुआ जी? ऐसी कोई राज की बात है जो तुमने मुझसे शेयर नहीं किया? रहमानी साहब ने न सिर्फ हमें मना किया, बल्कि हमसे वादा लिया कि हम ये बात हैदर पर कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हैदर किसी के एहसानों के बोझ तले अपनी जिंदगी बिताए। कुछ राज ही रहे तो बेहतर है गजल। अख्तर खानदान की कोई भी बहू तुम्हें वो राज बताने की हिम्मत नहीं करेंगी गजल। यहाँ पर भी किसी राज के बारे में बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूहान की अम्मी की बात सही हो? पहली बार ऐसा हुआ है दुआ कि तुम वो कर रही हो जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। और किसके लिए? इसके लिए, इस लड़की के लिए। इस लड़की की मदद करना तुम्हारे लिए इतना जरूरी बन गया? मैं जानना चाहता हूं, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कैसी बातें करें आप? कौन सा राज? आपको लगता है हैदर कि मैं आपसे कोई राज रख सकती हूँ? कोई बात मेरे पेट में बच सकती? आपको तो मैं सब कुछ बताती हूँ ना। हाँ, लेकिन एक राज है जो मैंने आपको नहीं बताया है। बोलो। वो ये कि मुझे दुनिया का सबसे प्यारा शौहर मिला है। बातों को घुमा रही हो तुम। ठीक है हैदर, सबसे बड़ी बात तो ये है हैदर कि आप और मैं एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। अच्छा, आप मुझे घर जाना है, नहीं तो दादी अम्मी घर सर पर उठा लेंगी। खुदा हाफिज, ध्यान रखिए, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। सॉरी। रुको दुआ, ये तो स्टाफ का काम है, स्टाफ को करने दो, तुम जाओ। जाओ। इस वक्त इस जॉब से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। और अगर रूहान की अम्मी की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं पता करके रहूंगी कि ये लोग मुझसे कौन सा राज छुपा रहे हैं।